अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी फिट फाट हूँ। तो आज इंशाल्लाह हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के ऊपर बात करने जा रहे हैं और सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के जो ये मैं लेक्चर अपलोड करने जा रहा हूँ ये एग्ज़ाम ऑफ यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जो आपका 4 जून को एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसके अंदर मैं आपके साथ जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करूँगा। तो इंशाल्लाह इसके बाद जो है मैं प्रॉपर अपनी लेक्चर सीरीज़ सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के ऊपर अपलोड करना स्टार्ट करूँगा। तो आज इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 में आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो 2.1 और 2.2 में जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी मैं साथ साथ आपके साथ शेयर करूँगा कि अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ तो इंशाल्लाह कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्ज़ाम में तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर लोगे। तो अब जो 2.1 में हमारा बेसिक कंसेप्ट यूज़ होगा वो उसमें सबसे पहले है हमारे पास इंडिटरमिनेंट फॉर्म क्या होगी और मेथड्स। अगर इंडिटरमिनेंट फॉर्म आ जाए तो उसके कौन से मेथड्स होंगे उसको सॉल्व करने के लिए ये हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको लिमिट्स भी बताऊंगा कि किसी लिमिट्स किसे कहा जाता है। ठीक है, तो मैं सिंपल एक 2 लाइन में इसकी डेफिनेशन लिखकर आपको एक आइडिया दे दूँगा कि लिमिट्स होता क्या है। तो उसके बाद ये कुछ मैंने बेसिक यहाँ पर फार्मूले लिख के दिए हैं आपके अलजेब्रिक फार्मूले और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूले और इसके साथ कुछ लिमिट्स के फार्मूले भी होंगे। वो इंशाल्लाह मैं जैसे ही लिमिट्स वाले क्वेश्चन आपके सॉल्व कराना शुरू करूँगा इनसे रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड तब मैं आपके साथ वो भी फार्मूले शेयर कर दूँगा। और उसके बाद ये कुछ मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं, हम पहले इनको डिस्कस करेंगे। ये कैटेगरी नंबर 1 होगी। ठीक है, ये फर्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं हमारे पास। इनमें हमने एलसीएम लेकर और फार्मूला लगाकर इसको सिंप्लीफाई करना होता है। तो स्टार्ट करते सबसे पहले कि हमारे पास लिमिट ऑफ फंक्शन क्या चीज़ है। तो लिमिट ऑफ फंक्शन हम किसे कहते हैं? सपोज करते हैं अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है और इस एफ ऑफ एक्स के अंदर मैं कोई कांस्टेंट वैल्यू पुट कर दूं। ठीक है, जैसे कि मैं साथ यहाँ पर लिख देता हूँ कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी। ठीक, और ये सी आपकी कोई कांस्टेंट वैल्यू है और इस फंक्शन में ये सी पुट करने के बाद जो मेरे पास रिजल्ट आएगा, ठीक है, सपोज करते हैं वो एल आ चुका है, तो ये एल जो है वो इस फंक्शन की लिमिट कहलाई जाएगी। अब बच्चों को ये आइडिया नहीं होता कि हमारे पास इस फंक्शन में लिमिट क्या है। इस तरह जो ये लिखा हुआ है तो उसकी लिमिट हम ये समझते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट जो है वो हमारे पास सी है। ये सी लिमिट नहीं होती बल्कि इस फंक्शन में ये सी पुट करने से जो आंसर आएगा वो आंसर हमारे पास इस फंक्शन की लिमिट कहलाई जाती है। सी जो है वो एक्स को अप्रोच कर रहा है, मतलब सी जो है आपकी वो एक्स की इक्वल होगी लेकिन अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, मतलब एक्स जो है वो अप्रोच कर रहा है सी को। एक्स सी के एग्जैक्ट इक्वल भी नहीं होगा बल्कि या तो सी से थोड़ा सा ग्रेटर देन होगा या सी से थोड़ा सा स्मॉलर देन होगा। इसलिए हम ये लिमिट का कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो मेन चीज़ जो ये है आपने जो एमसीक्यूज़ के लिहाज से याद रखना है वो ये है कि अगर हम किसी फंक्शन में कोई नंबर पुट करते हैं तो पुट करने से जो आंसर आएगा वो हमारी लिमिट कहलाई जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपके साथ एक छोटी सी एग्जांपल शेयर कर दूँ। देखिए, जैसे कि सपोज करते हैं हमारे पास कोई एक फंक्शन है जिसमें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स इस तरह लिखा हुआ है और फंक्शन जो है हमारे पास वो है 2x + 1। सपोज कि आसान सा मैंने लिख दिया है। अब इसमें लिमिट ऑप्शन दे सकते हैं कि हमारे इसमें लिमिट क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी -2, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 4। ठीक है, तो इसमें बच्चे क्या करते हैं कि भाई ये जो लिमिट लिखी हुई है हमारे पास आंसर है, ये नहीं है, ये अप्रोच कर रहा है आपका एक्स। लिमिट वो होगी इसमें आप 2 पुट करें तो यहाँ पर 2 पुट करने से हमारे पास क्या बनेगा, तो ये 2 × 2 और ये प्लस का 1, तो ये 2 2 4, 4 + 1 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास वो 5 होगा। मतलब इस फंक्शन की जो लिमिट है वो हमारे पास 5 है। ठीक है, और ये जो मैं यहाँ पर ये लिख के दे रहा हूँ कि x टेंड्स टू 2, इसको 2 तरीके से पढ़ा जाता है। एक इसका तरीका पढ़ने का ये है कि जो हमने यहाँ पर लिखा था x एरो और c, इसको पढ़ते हैं कि x टेंड्स टू c या x अप्रोच टू c। ठीक है, वो भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो आई होप लिमिट की आपको समझ आ गई होगी कि हम लिमिट किसे कहते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन में यहाँ पर नहीं लिख के दूंगा, जस्ट मैंने मैथमेटिकली रूल के मुताबिक आपको यहाँ पर समझा दिया है कि लिमिट हमारे पास क्या होगी, जो आंसर आएगा वो उस फंक्शन की लिमिट कहलाई जाती है। ठीक है,
अब उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स। अभी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स क्या चीज़ें है हमारे पास, ठीक है। तो इसकी यहाँ पर मैं आपको सिंपल फॉर्म लिख के देता हूँ। फर्स्ट फॉर्म है हमारे पास वो होती है 0/0। अब मतलब ये कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है उसमें हम लिमिट पुट करें और हमारे पास फॉर्म जो है वो 0/0 फॉर्म बन जाए, तो ये जो 0/0 फॉर्म है इसे हम क्या कहते हैं, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं, ठीक है। इसी तरह सम टाइम हमारे पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी आ सकता है। इस तरह हमारे पास 0 की पावर 0 आ सकती है। इसी तरह हमारे पास इन्फिनिटी की पावर 0 आ जाए, या इस तरह 1 की पावर इन्फिनिटी आ जाए, या हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर हम सॉल्व करते हुए इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को देख लें, तो इसका मतलब ये भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। और जो है हमारे पास इन्फिनिटी मल्टीप्लाई 0 अगर इस तरह आ जाए तो इसका मतलब ये भी हमारे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो टोटल जो है हमारे पास 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स होती है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती है हमारे पास। अब आपने इनकी मीनिंग ये क्या चीज़ है ये मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। बस आपने जस्ट ये याद रखना है, अगर इस तरह कोई भी फॉर्म क्वेश्चन में आ जाए तो इनको सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड किए जाते हैं, वो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आपके लिए, आपके एग्जाम ऑफ व्यू से, वो हमारे पास है ये सबसे फर्स्ट वाली 0/0 फॉर्म। हमारे अक्सर सवाल जो एग्ज़ाम में आते हैं वो 0/0 फॉर्म वाली होती हैं, ठीक है। अब इनमें से कोई भी पार्ट आ जाए, ठीक है, ये जैसे कि 0/0 फॉर्म आता है तो उसको हम यहाँ पर कौन से मेथड से इसको सॉल्व करेंगे वो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए सबसे पहला मेथड जो होगा हमारे पास, मेथड नंबर 1, वो हमारे पास होगा LCM, ठीक है, LCM मेथड। दूसरा मेथड जो हम यूज़ करेंगे वो हमारे पास होगा फैक्टराइजेशन। तीसरा मेथड जो है हमारे पास वो होता है फार्मूला मेथड, ठीक है। अब वो फार्मूले दो तरह के होंगे, या ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूले हम यूज़ करेंगे या हम अलजेब्रिक फार्मूले यूज़ करेंगे, ठीक है। ये दो तरह के हम फार्मूले यहाँ पर यूज़ करेंगे। और मेथड नंबर 4 जो होगा हमारे पास, उसे हम क्या कहते हैं रेशनलाइजेशन मेथड। इसमें जो नेक्स्ट हमारे पास 5 मेथड है वो है हमारे पास एल हॉस्पिटल या हॉस्पिटल रूल, ठीक है। तो सबसे जो आसान तरीन मेथड है वो आखिरी वाला है, ठीक है, मेथड नंबर 5। ये आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन आ जाए आपके पास तो आप ये वाला मेथड इसके ऊपर अप्लाई करके इजी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप सब आपको सिखाऊंगा, ठीक है, कि LCM कब लेना होगा, ठीक है, फैक्टराइजेशन कब करनी होगी, फार्मूला कब करेंगे, रेशनलाइजेशन कब करेंगे और एल हॉस्पिटल रूल कब लगाएंगे। जब आपका इनमें से कोई भी मेथड अप्लाई ना हो रहा हो तब आप हेल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपने इस तरह स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को लेकर चलना होगा। तो आई होप आपको इन कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 1 ओवर x माइनस 1 होल डिवाइड x माइनस 1। अब इसको आप चेक करें डायरेक्ट लिमिट पुट करके। अगर मैं यहाँ पर लिमिट पुट करता हूँ तो ये 1 ओवर 1 तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 माइनस 1 0। तो इसका मतलब ये आपके पास 0/0 फॉर्म है। तो जब आप ये 0/0 फॉर्म है तो जो मैंने अभी मेथड आपको लिख के दिए हैं उनमें से एक मेथड इसके ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले जो मेथड जो मैं लिख के दिए थे LCM वाला, ये सारे के सारे सवाल पहले 3 पार्ट LCM वाले हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर हमने LCM मेथड को अप्लाई कर रहे हैं। तो आप जस्ट मेथड सीखें, ठीक है। क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि यही आएंगे, इनसे रिलेटेड ही इंशाल्लाह पेपर में आपके आएंगे। तो देखिए आप सबसे पहला मेथड किस तरह हम इसको हल करेंगे फर्स्ट पार्ट को। तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास का सोल्यूशन यहाँ पर है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 1 ओवर x माइनस 1 होल डिवाइड x माइनस 1। अब मैंने बताया LCM मेथड यूज़ कर रहे हैं तो इसमें हम LCM लेंगे। तो डिवाइड वाले को इसको कुछ नहीं करना, इसको आपने छोड़ देना है। ऊपर वाली वैल्यू को LCM ले लेंगे, ऊपर वाली वैल्यू का LCM आ जाएगा x। इसकी यहाँ पर डिवाइड में 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 1 1 ज़र 1 माइनस ये x 1 ज़र x हो जाएगा। होल डिवाइड वाली लाइन लगाकर ये वैल्यू वैसे लिख देंगे।
अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा लिमिट, यहाँ पर सॉरी 1 लिखना था, x टेंड्स टू 1। इसमें से देखिए यहाँ पर x माइनस 1 ऊपर 1 माइनस एक्स, तो ऊपर वाले में से माइनस कामन निकाल देंगे, तो माइनस कामन निकालेंगे तो x प्लस का बन जाएगा और ये वाला 1 माइनस का बन जाएगा। डिवाइड ये x और ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पर x इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा। अब ये दोनों सेम है तो ये आपस में कैंसिल हो गए और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर कुछ नहीं बचा तो -1 और नीचे यहाँ पर आ जाएगा x। अब इसमें हमने लिमिट को जस्ट पुट कर देना है, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो -1/1, तो ये आपस में कैंसिल होकर इस फंक्शन का आंसर हमारे पास आ जाएगा -1। तो अब इस फंक्शन की जो लिमिट है हमारे पास वो -1 है, ठीक है। और ये 0/0 फॉर्म था, तो देखिए अब 0/0 फॉर्म को हमने सिंप्लीफाई किया एलसीएम के जरिए, तो हमारे पास एक रियल नंबर आंसर आ गया। तो आई होप इस क्वेश्चन की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो अब उसको एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करेंगे। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x + 3 - 1/3 होल डिवाइड x। इसमें भी चेक करें, अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो ये 0 1/3 हो जाएगा, फिर माइनस ये भी 1/3, तो 1/3 0 और यहाँ पर भी 0, तो 0/0 फॉर्म, तो ये भी 0/0 फॉर्म है। तो इसको भी जो है हम इसी तरह एलसीएम के ज़रिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x + 3 - 1/3 होल डिवाइड में यहाँ पर आ जाएगा x, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है यहाँ पर x हो, यहाँ पर आपका 4x 5x 3x 2x सवाल चेंज होकर इस तरह आ सकता है, ठीक है। बाकी उस तरह यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर कोई 9, यहाँ पर 9 दे सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि सवाल यही होता है, नंबर थोड़े से चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो कोई भी सवाल आ जाए नंबर चेंज होकर, मेथड आपने यही यूज़ करना है। तो स्टार्ट करते इसका सोल्यूशन, लिमिट x टेंड्स टू 0, इस ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे जिस तरह यहाँ पर हमने लिया था। तो इस ऊपर वाले कैल्शियम हमारे पास जो है ये 3 कांस्टेंट नंबर है, इसको फर्स्ट में लिख देंगे और फिर ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x + 3। अब इन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 3 1 ज़र 3 माइनस ये 1 इन x के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और ये 1 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये x 1 ज़र x माइनस प्लस माइनस और 3 1 ज़र 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास जो है ये 3 और ये 3 कैंसिल और ये होल डिवाइड में x ठहरा हुआ था, ये वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर सिर्फ -x बच गया, डिवाइड जिस तरह यहाँ पर मैंने बताया था कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यहाँ पर भी ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x इंटू, ठीक है, x + 3 और ये 3 बाद में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है समझ आ गई होगी आपकी। इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आप 3x लिखना चाहो तब भी ठीक है। अब यहाँ से ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर हमारे पास 1 डिवाइड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x + 3 × 3। अब 0 पुट कर देंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 1 0 + 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 और ये बाहर वाला 3 वैसे आ जाएगा, तो ये 1 और ये 3 3 ज़र 9, तो इसका जो फाइनल आंसर है हमारे पास 1/9 आ जाएगा। तो आई होप इस पार्ट की भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 जो है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरफ चेंज होकर कुछ भी आ सकता है, आपने मैथड सिंपल ही करने हैं। तो ये भी आपका जो है चेक कर लेते हैं कि 0/0 फॉर्म है या नहीं। तो अब यहाँ पर आप 0 पुट करें तो 1 + 0 1 आ जाएगा और 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 1 - 1 0, यहाँ पर 0 पुट करें तो 0, इट्स मीन ये भी 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो इसका मतलब इसको भी हमने सॉल्व करना है इसी तरह एलसीएम मेथड के ज़रिए। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन नंबर 3। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x + 1 होल पावर -2 - 1 डिवाइडेड बाई x। अब यहाँ पर 1 1 है तो सम टाइम यहाँ पर सवाल के अंदर कुछ और वैल्यू दे सकते हैं, पावर कुछ और आ सकती है, ठीक है। यहाँ पर x की जगह कुछ और नंबर भी दे सकते हैं।
तो जस्ट आपने सिंपल मेथड को देखना है कि अगर हमारे पास इस फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो हमने कौन सा मेथड को यूज़ करना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ से जो है हमारे पास अब ये पावर माइनस किया, इसको प्लस का बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/x + 1 की पावर 2 - 1 और होल डिवाइड में यहाँ पर आ जाएगा x। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इस नीचे वाली वैल्यू को छोड़ देंगे, ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम लेंगे। तो ये एलसीएम में हमारे पास आ जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर, इसके साथ यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 1 1 ज़र 1 माइनस ये पूरी ब्रैकेट 1 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर x + 1 का होल स्क्वायर से एज इट इज, और ये होल डिवाइड में जो था हमारे पास x वैसे आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 1 माइनस इसका फार्मूला ओपन करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा a² + b² और फिर प्लस का 2ab, ठीक है, मतलब फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और फिर प्लस 2a, दोबारा नहीं लिखना पड़ता। अब सेम उस तरह ये x इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x × x + 2 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 1 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का x² माइनस का 1 और ये माइनस का 2x, इस माइनस की वजह से सारे साइन चेंज हो गए, डिवाइड बाई x × x + 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से 1 और 1 कैंसल। अब लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर माइनस का x² माइनस का 2x डिवाइड x × x + 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें देखें तो x कॉमन है, यहाँ से हम x को कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, x को कॉमन निकालेंगे तो माइनस का x माइनस का 2, यहाँ पर 2x हैं तो एक x कॉमन निकाल दिए तो एक x रह जाएगा, और यहाँ से x कॉमन चला गया तो माइनस का 2 और होल डिवाइड में यहाँ पर x + 2 होल पावर 2। अब फिर ये x और ये x कैंसिल हो जाएंगे। अब रिमेनिंग वैल्यू के अंदर हम लिमिट को पुट करते हैं। तो यहाँ पर -0 -2, ठीक है, लिमिट मैंने डायरेक्ट अप्लाई कर दी। यहाँ पर आ जाएगा 0 फिर +2 इसका होल स्क्वायर, -0 -2, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास -2, 0 + 2 2 और 2 का स्क्वायर हमारे पास 4। इन इसको कैंसिल करेंगे तो -2 1 ज़र 2 और यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा 2 2 ज़र 4। तो इसका आंसर हमारे पास -1/2 आ गया। तो आई होप इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आ गई होगी कि अगर हमारे पास इस तरह कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें पावर माइनस की दी हुई हो तो उसको प्लस का बनाकर सेम एलसीएम वाला मेथड यूज़ करेंगे और सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लेंगे। तो आई होप आपको इस पार्ट की भी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं हम पार्ट नंबर 4 की तरफ। अब देखिए यहाँ पर पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 जो है हमारे पास, इसके अंदर हम अलजेब्रिक फार्मूलों का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब वो अलजेब्रिक फार्मूले कौन कौन से हमारे पास, एक यहाँ पर मैं लिख के दिया स्क्वायर वाला फार्मूला, एक ये क्यूब वाला फार्मूला और एक दूसरा क्यूब वाला, ये क्यूब माइनस का और ये क्यूब प्लस का, ठीक है। अब ये कब हमें पता चलेगा कि हमने यूज़ करना है। यहाँ पर देखिए अगर हमारे पास x की पावर क्यूब, y की पावर क्यूब, a की पावर क्यूब, किसी भी वेरिएबल की पावर क्यूब हो और साथ कोई नंबर लिखा हुआ हो, तो वो जो नंबर होगा वो लाजमी किसी न किसी नंबर की पावर 3 लाजमी बनेगा। जैसे कि 27 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3। इसी तरह यहाँ पर भी जो हमारे पास है 8 है, तो ये 8 भी किसी न किसी नंबर की पावर 3 लाजमी बनेगा, ठीक है। तो वो हमारे पास हो सकता है 2 की पावर 3। इस तरह अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि ये 2 नंबर हो, 64 भी दिया जा सकता है, ठीक है, या इससे बड़ी वैल्यू भी दी जा सकती है। तो आपने बस ये ख्याल करना है कि यहाँ पर कौन सी नंबर की पावर 3 बनेगी, वो आपने कैलकुलेटर से ढूंढनी होगी। वो ढूंढने के बाद आप उसको इजीली फार्मूला लगाकर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x टेंड्स टू 3, x की पावर 3 -27 डिवाइड x की पावर 2 -9, ठीक है। अब इसको चेक करें तो लिमिट पुट करें डायरेक्ट, तो 3 की पावर 3 27, 27 -27 0, 3 की पावर 2 9, तो 9 - 9 0, इट्स मीन ये भी 0/0 फॉर्म बन रही है,
ठीक है, आपके क्वेश्चन तकरीबन जो है वो 0 बाई 0 फॉर्म वाले ही पेपर में आएंगे। ठीक है, तो इसका आप सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंस टू 3 और यहाँ पर हम इसको फार्मूला बनाएंगे तो x की पावर 3 माइनस 27 को भी मैंने बताया कि वो 3 की पावर 3 बनेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 डिवाइड यहाँ पर x स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है तो इसका मतलब है जो 7 नंबर है ये भी किसी न किसी नंबर की पावर 2 बनेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास फार्मूले बन चुके हैं तो हम इसको ओपन करेंगे। लिमिट x टेंस टू 3, अब देखिए ये फर्स्ट का क्यूब माइनस सेकंड का क्यूब। ठीक है, यहाँ पर ये सेकंड वाला फार्मूला यूज होगा, a क्यूब माइनस b क्यूब वाला। तो फर्स्ट a और ये सेकंड b, तो हम इसको लिख देंगे a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखें तो a का स्क्वायर है, a हमारे पास x, तो यहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस ab, तो ये ab और फिर प्लस b का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा डिवाइड इसका स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट माइनस सेकेंड इंटू फर्स्ट प्लस सेकेंड। अब ये दोनों सेम, ये कैंसिल हो गए। रिमेनिंग वैल्यू के अंदर आपने डायरेक्ट लिमिट पुट कर देनी है। ठीक है, स्टेप लिखकर फिर लिमिट पुट करें, मैं डायरेक्ट पुट करके दूंगा। तो जहाँ x है वहाँ पर हम 3 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास 3 पावर 2 फिर प्लस 3 इंटू 3 फिर प्लस ये 9 डिवाइड 3 प्लस 3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 3 की पावर 2 9, 3 3 9, ये फिर 9 और डिवाइड बाई 6। तो इसको फाइनल आंसर जो है वो 27 और यहाँ पर 6 चेक करेंगे, कैंसिल हो सकते हैं तो आप इनको कैंसिल भी कर दें। तो 3 9 ज़र और 3 2 ज़र 6। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि x की पावर क्यूब माइनस 64 डिवाइडेड बाई x माइनस 4। ठीक है, इसको इसी तरीके से आपने हल करना है, बस जो यहाँ पर डिवाइड में नंबर होगा और लिमिट सेम वही आ जाती है। ठीक है, x टेंस टू 4 हो जाएगा, तब आपको ये 0 बाई 0 फॉर्म बनेगी। इसी तरह हमारे पास x की पावर 3 माइनस 125 और यहाँ पर जो है चलिए इसको प्लस 125 बना लो, तो यहाँ पर प्लस 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर प्लस का 5 होगा तो उसकी जो लिमिट होगी वो माइनस में दी हुई होगी, ताकि वो जो फॉर्म बने वो 0 बाई 0 फॉर्म बन सके। ठीक है, तो इस तरह बेशुमार क्वेश्चन हम बना सकते हैं। बस आपको एक क्वेश्चन का भी अगर अच्छे से तरीका आ गया तो इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन आप इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, एक्स क्यूब प्लस 8 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 और लिमिट हमारे पास -2 है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको ये 125 वाला बताया था। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लिमिट x टेंस टू -2 x की पावर 3 प्लस 8 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। ठीक है, तो 8 को मैंने बता दिया है कि वो आपको 2 की पावर 3 बनेगा। तो यहाँ पर जो है फार्मूला हम पहले बनाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंस टू -2 x की पावर 3 फिर प्लस 2 की पावर 3 डिवाइड बाई x प्लस 2। अब ये फार्मूला ओपन करेंगे हम, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंस टू -2 यहाँ पर a प्लस बी। ठीक है, थर्ड वाला फार्मूला a प्लस बी फिर a स्क्वायर, यहाँ पर a x है तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर फिर माइनस का a b, b आपका 2 और साथ x आ गया फिर प्लस b का स्क्वायर, तो इट्स मीन 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये होल डिवाइड x प्लस 2 आ जाएगा। तो ये और ये आपको उसमें कैंसिल हो जाएंगे और बाकी जहाँ x है वहाँ पर हम 2 को पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ -2 होल पावर 2 और ये हमारे पास माइनस का 2 फिर x की जगह फिर -2 और ये 4, 2 की पावर 2 4, ये माइनस माइनस प्लस 4 और ये भी प्लस का 4, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास वो हो जाएगा 12। तो आई होप आपको इन तमाम पार्ट्स की चीज़ समझ आ गई होगी कि हम एलसीएम मेथड किस तरह यूज़ करेंगे और फार्मूला मेथड, अलजेब्रिक फार्मूला मेथड हम किस तरह यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये पहला मेथड मैंने करा दिए है और फार्मूला मेथड में से जो है मैंने अलजेब्रिक फार्मूला करा दिए हैं। अब नेक्स्ट जो है मैं कुछ क्वेश्चन आपको फैक्टराइजेशन वाली भी समझा देता हूँ कि हमें फैक्टराइजेशन कब करनी पड़ती है, किस तरह का क्वेश्चन आए कि हमें फैक्टराइजेशन करनी पड़े, तो मैं इंशाल्लाह वो भी आपके सामने यहाँ पर अभी शेयर कर देता हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं जिनको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चन को जो है हम रैशनलाइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन के अंदर एलसीएम मेथड और फार्मूला मेथड जो है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है और अब जो है हम फैक्टराइजेशन मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट का जो सोल्यूशन है हमारे पास कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और फिर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अब इसमें पहले चेक करें, अगर हम 1 पुट करें तो क्या 0/0 फॉर्म बनती है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और ये 2 3 और ये भी 3 1 3, तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 और 4 5, तो ये 5 1 5, 5 माइनस 5 ये भी 0, तो इट्स मीन ये हमारे पास 0/0 फॉर्म है। तो जब ये 0/0 फॉर्म है तो हम इसका मिड टर्म ब्रेक करेंगे। यहाँ से हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 1 और इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं। x स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x और ये 4। अभी मिड टर्म ब्रेक किस तरह की है देखो, तो यहाँ पर माइनस का 2 माइनस का 1 हमारे पास -3 हो जाएगा और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर 2 आएगा। ये -4 -1 माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास मिड टर्म ब्रेक का तरीका है। तो आई होप आप सबको मिड टर्म ब्रेक अच्छे से आती होगी। तो नेक्स्ट अब इसके बाद देखें तो हम इसके फैक्टर बनाते हैं। अब फैक्टर किस तरह बनाएंगे कि फर्स्ट 2 एलिमेंट्स में क्या कॉमन है हमारे पास x, यहाँ 2x से एक कॉमन चला गया तो यहाँ पर x माइनस यहाँ से x कॉमन तो ये 2 हो जाएगा। फिर माइनस इन नेक्स्ट 2 एलिमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम यहाँ से 1 को कॉमन निकाल देंगे। तो यहाँ पर माइनस बार चली गई है तो यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा। ये प्लस वाला साइन बार माइनस आने से माइनस का बन जाएगा। अब डिवाइड इन दोनों में जो है हमारे पास x कॉमन, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर भी x, यहाँ से x कॉमन तो -4। अब सेम उसी तरह नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है तो माइनस का 1 कॉमन और यहाँ पर आ जाएगा x, फिर बाहर माइनस आ चुकी है तो ये भी हमारे पास, ये यहाँ प्लस का था तो ये भी हमारे पास माइनस का 4 हो जाएगा। तो फैक्टराइजेशन करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये 2 ब्रैकेट्स है ये सेम होनी चाहिए, नंबर के लिहाज से भी और साइन के लिहाज से भी। अगर साइन के लिहाज से सेम नहीं है तो फिर इसका मतलब है आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ की होगी। तो अब इसमें से हम जो है नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो कॉमन ब्रैकेट्स है उसको लिख लेंगे और सेकंड ब्रैकेट्स के अंदर जो बाहर वाले एलिमेंट्स है वो लिख देंगे। सेम इसी तरह यहाँ पर जो कॉमन है वो लिख देंगे 1 टाइम और सेकंड ब्रैकेट्स के अंदर जो बाहर वाली एलिमेंट है वो लिख देंगे। तो ये दोनों सेम कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर जो है हम लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x माइनस 2 और ये x माइनस 4 बच गया। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये 1 माइनस का 2 और यहाँ पर भी आ जाएगा 1 माइनस 4, तो इसका आंसर -1 डिवाइडेड बाई -3, माइनस माइनस कैंसिल कर लेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास 1/3 आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो आई होप आपको इस पार्ट की चीज़ समझ आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास वो है लिमिट x की पावर 3, लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर 3 प्लस x माइनस 1 और डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें तो पहले से आपके पास जो है इसकी टर्म्स बनी हुई हैं, जस्ट आपने यहाँ से कॉमन निकालना है। इन दो में हमारे पास मिनिमम यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर है। तो इन दोनों में जो मिनिमम पावर है हमारे पास वो कौन सी है, x की पावर 2। तो यहाँ से हम x की पावर 2 को कॉमन निकालेंगे। जो मिनिमम पावर होती है वही हम कॉमन निकालेंगे। 3 में से 2 को कॉमन निकाल दी, यहाँ पर आ जाएगा x, ये 2 कॉमन चले गए तो प्लस का 1। अब नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स में देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं तो माइनस का 1 कॉमन निकालेंगे। तो ये x माइनस बार चली गई तो आगे वाली माइनस प्लस का बन जाएगा और यहाँ पर ये x माइनस 1 सेम एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1, जो कॉमन ब्रैकेट है उसको एक दफ़ा लिख देंगे x प्लस 1 और सेकंड ब्रैकेट में जो नॉन कॉमन थे हमारे पास वो लिख देंगे और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1। अब इसको वैसे लिख देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 1
एक्स प्लस 1, और यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास फार्मूला बना हुआ है ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पर 1 हो तो इसका मतलब 1 का हम स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला नंबर 1 जो है वो यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो हम इसको लिख लेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 सेम एज इट इज़। तो ये दोनों फिर कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर जो हम लिमिट पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर 1 प्लस 1, तो यहाँ पर भी एक्स की जगह लिमिट पुट करेंगे 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2 और ये भी 1 प्लस 1 2, तो ये हमारे पास 2 2 4, इसका फाइनल आंसर आ गया। तो नेक्स्ट जो है हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स की पावर 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। लिमिट x टेंड्स टू 1 और यहाँ पर x की पावर 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस का 4 और डिवाइड बाई x माइनस 1। अब इसकी सेम उसी तरह हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x टेंड्स टू 1 एक्स की पावर 4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब देखें यहाँ पर सेंटर में स्क्वायर है तो आपने दोनों के साथ स्क्वायर लाजमी लिखना होगा। जब भी आप मिड टर्म ब्रेक करेंगे, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, क्यूब है तो क्यूब लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास देखें सेंटर में सिर्फ x था तो मैंने यहाँ पर जस्ट x और x लिखा था। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल करेंगे, जो भी यहाँ पर पावर होगी मिडल में वो आपने यहाँ पर भी लिखनी होगी। तो अब यहाँ पर डिवाइड के अंदर हम लिख देंगे x माइनस 1। अब नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 1। अब यहाँ पर देखें तो इन दो एलिमेंट्स में हमारे पास मिनिमम पावर x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे। ये 4 थी, 4 में से 2 कॉमन तो 2 बच जाएगी, फिर माइनस ये 2 कॉमन चली गई तो 4। इन दो एलिमेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन। यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाहर माइनस आ चुकी है तो ये प्लस वाला माइनस बन जाएगा। डिवाइड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 1। अब यहाँ पर ये दो कॉमन ब्रैकेट्स तो इनमें 1 लिख देंगे और नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो है हम बाहर वाले एलिमेंट्स उनको लिख देंगे और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1। अब यहाँ पर देखें तो नीचे माइनस 1 है, तो आप इसका फार्मूला ओपन कर रहे हैं, इसको वैसे रहने दें। ठीक है, इसका भी ओपन कर सकते हैं लेकिन ओपन करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हम लिमिट पुट करके जस्ट आंसर निकाल लेंगे। इसको ओपन करेंगे ताकि इसके साथ कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और डिवाइडेड बाई x माइनस 1। तो ये दोनों फिर कैंसिल हो जाएंगे और बाकी जो वैल्यू बची है उसमें लिमिट पुट कर देंगे। x की जगह 1 तो ये 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 1, तो ये 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 4 माइनस 3, 1 प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा 2, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस का 6। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को भी इंजॉय किया होगा। ये 3 क्वेश्चन हमने किए हैं और तीनों के तीनों डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चन थे। यहाँ पर स्क्वायर थे तो इसमें हमारे पास क्यूब था, इसमें हमारे पास पावर 4 थी। तो किसी तरह का भी सवाल आ जाए आपने जस्ट चेक करना है, 0/0 फॉर्म है, 3 टर्म्स है, फार्मूला नहीं बनता, ठीक है, और एलसीएम भी नहीं ले सकते। तो बस आपने जस्ट मिड टर्म ब्रेक कर देनी है, फैक्टराइजेशन करके उसको आंसर निकाल देना है। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, उसको सॉल्व करते हैं। लिमिट और x टेंड्स टू 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 16 और फिर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। अब इसकी भी सेम उसी तरह जो है हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पर 2x स्क्वायर और इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8x माइनस का 4x और ये माइनस का 16 डिवाइडेड बाई यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर फिर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8। तो अब देखिए कि इसकी हमने मिड टर्म ब्रेक किस तरह की है कि यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है 2, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया 16 के साथ, तो 2 16 32, ठीक है। तो उसका आंसर हमारे पास साथ माइनस तो माइनस 32 आ गया। अब 2 नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने से 32 आए और प्लस माइनस से दरमियान में जो नंबर है 4 वो आना चाहिए।
तो मैंने जस्ट यहाँ पर लिखा था 8 और 4। देखिए 8 और 4 को मल्टीप्लाई करें 32 और 8 में से 4 को माइनस करें तो 4। और यहाँ पर सेंटर में प्लस है तो इसका मतलब है हमने बड़े के साथ प्लस का साइन लगाना है और छोटे के साथ माइनस का साइन लगाना है। और ये प्लस माइनस माइनस 8 4 32। देखिए मल्टीप्लाई से -32 बन रहा है और प्लस माइनस से हमारे पास सेंटर वाला 4 बन रहा है। तो इस तरह ये मैंने मिड टर्म ब्रेक की है। सेम इसी तरह जो डिवाइड में था वो भी इसी तरह मिड टर्म ब्रेक हुई कि यहाँ पर कोफिशिएंट था हमारे पास 1 और ये कांस्टेंट है -8। तो 8 1 8 की है, 4 2 8 और 4 में से 2 को माइनस किया तो 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था वो इजी था, उसकी तो इजी हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गई थी। लेकिन अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर आ जाए तो उसको आपने फिर कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसके आंसर को लिख देना है। उसके बाद कोई भी आप 2 नंबर ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई से यही आंसर आना चाहिए और प्लस माइनस से जो यहाँ पर मिड में वैल्यू होगी वो आनी चाहिए। और अगर इस तरह नंबर बन गए जिससे हमारे पास मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई वाला आंसर प्लस माइनस से मिड वाली वैल्यू बने तो उसकी जगह हमने ये वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, मिड टर्म ब्रेक कहते हैं। तो आई होप आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट टाइम में देखें तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 2। अब देखिए फर्स्ट 2 एलिमेंट्स में क्या कॉमन है हमारे पास, 2 एंड x। 2x कॉमन, 2x थे तो 1x बच जाएगा, प्लस 2 4 8 x कॉमन आ गया, माइनस इन दोनों में हमारे पास 4 कॉमन चले गए तो x बाहर माइनस आ गए तो ये प्लस का 4 4 16 डिवाइड। इस तरह इन 2 एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास x कॉमन तो यहाँ पर x प्लस 4 हो जाएगा। इन 2 में हमारे पास -2 कॉमन तो यहाँ पर x प्लस 4 हो जाएगा, बाहर माइनस तो ये साइन प्लस का बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 2, ये 2 ब्रैकेट सेम है तो यहाँ पर हम लिख देंगे x प्लस 4 और सेकंड ब्रैकेट में हम लिख देंगे जो बाहर के एलिमेंट्स हैं उनको 2x माइनस 4 डिवाइड बाई यहाँ से आ जाएगा x प्लस 4 और सेकंड ब्रैकेट के अंदर जो है ये बाहर वाले एलिमेंट x माइनस 2 लिख देंगे। तो x प्लस 4 दोनों कैंसल। तो अब यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पर 2x माइनस 4 और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 2। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर भी लिमिट पुट करता हूँ तो ये फिर मेरे पास कौन सी फॉर्म बन रही है, यहाँ पर फिर 0/0 फॉर्म बन रही है। तो फिर क्या करूँ, यहाँ से अगर मैं 2 को कॉमन निकाल दूँ तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 कॉमन तो यहाँ पर x माइनस 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी x माइनस 2। तो ये दोनों कैंसिल, यहाँ पर आ गए हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 2 और साथ ये कांस्टेंट नंबर 2 बच गया। अब यहाँ पर x नहीं है तो बस जस्ट हमारे पास जो भी कांस्टेंट नंबर होता है वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम रेशनलाइजेशन वाले क्वेश्चनों की तरफ। तो रेशनलाइजेशन वाले क्वेश्चन में सबसे पहले जो है हमारे पास पार्ट नंबर 1 है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 4 स्क्वायर रूट x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 4। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 4 स्क्वायर रूट x माइनस 2 और फिर डिवाइडेड बाई x माइनस 4। अब देखिए इस तरह कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम क्या करेंगे कि इसमें हम रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन किसे कहते हैं, जिस तरह हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखा था आयोटा के लिए कि जो आयोटा के यहाँ पर डिवाइड में होगा उसका कंजुगेट लेकर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे। सेम यहाँ पर भी वही कंसेप्ट होगा, लेकिन यहाँ पर जो है हम डिनोमिनेटर के बजाय नोमिनेटर को भी जो है हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें तो ये 4 स्क्वायर रूट x माइनस 2, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 4। अब फिर मैं मल्टीप्लाई करूँगा, जो यहाँ पर स्क्वायर रूट होगा, चाहे ऊपर स्क्वायर रूट है तो ऊपर आपने मल्टीप्लाई करना है, नीचे है तो नीचे वाले को मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट x प्लस 2 और फिर डिवाइड भी स्क्वायर रूट x प्लस 2। अब ये a माइनस बी a प्लस बी, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 4 और ये फार्मूला बन गया। ठीक है, a माइनस बी a प्लस बी, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर फिर माइनस ये हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर और ये होल डिवाइड में इनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 4 और यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट x प्लस 2। अब यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 4, यहाँ पर x माइनस 4
और फिर डिवाइड में हमारे पास है यहाँ पर x माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट x प्लस 2, तो ये फिर कैंसिल हो जाएंगे। अब जहाँ x है वहाँ पर हम लिमिट को पुट करा देंगे, ऊपर 1 बच जाएगा हमारे पास और स्क्वायर रूट x की जगह 4, ये प्लस 2, तो ये 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2 प्लस 2, तो इसका जो फाइनल आंसर आ गया हमारे पास वो 1 और 4 आ जाएगा। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन की भी अच्छे से समझ आ गई होगी कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने जस्ट सिंपल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, जो भी जहाँ पर भी स्क्वायर रूट होगा उसका कंजुगेट लेकर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर लिख के दे देता हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें, ठीक है। जस्ट आप ये भी आपके पास 0/0 फॉर्म है, सेम इसी मेथड से आपने इसको ट्राई करना है, ठीक है। अगर ना हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। इसी तरह का मैंने एक क्वेश्चन लिख के दिया है यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर a है और यहाँ पर a की जगह हमारे पास कांस्टेंट नंबर 5 आ चुका है, तो अगर ये मैं करा के देता हूँ, इसकी समझ आ गई तो आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम प्रोसेस यूज करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 5 स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाई x माइनस 5। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 5 और डिवाइड भी कर देंगे स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 5। सेम उसी तरह ऊपर जो है हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 5 और ये फार्मूला, तो स्क्वायर रूट x यहाँ पर इसका स्क्वायर फिर माइनस स्क्वायर रूट 5 यहाँ पर इसका भी स्क्वायर और डिवाइड में सेम उसी तरह इनको मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे। ये स्क्वायर रूट फिर कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से ये स्क्वायर रूट भी कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 5, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 5 डिवाइड में ये x माइनस 5 और साथ आ जाएगा स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 5, ठीक है। यहाँ पर भी स्क्वायर रूट 5, तो ये दोनों फिर कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर x की जगह हम 5 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर 1 और स्क्वायर रूट 5 फिर प्लस स्क्वायर रूट 5। अभी एक स्क्वायर रूट 5 ये दूसरा स्क्वायर रूट 5, तो ये हमारे पास हो जाएंगे 1 और 2 स्क्वायर रूट 5, ठीक है। तो ये इसका हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। यहाँ पर नंबर थे 2 + 2, तो हमने उसको भी प्लस किया था 4, यहाँ पर स्क्वायर रूट 5 इनको भी प्लस करेंगे तो 2 स्क्वायर रूट 5 बन जाएगी। इसी तरह सेम इक्वेशन होगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट a आएगा, तो ये हमारे पास 2 स्क्वायर रूट a इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप इस क्वेश्चन की भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास, अभी मैंने डिवाइड के अंदर जो है वो स्क्वायर रूट लिख कर दिया है। यहाँ पर नॉमिनेटर के अंदर था हमारे पास स्क्वायर रूट और यहाँ पर जो है वो डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास स्क्वायर रूट है, तो इसको भी सेम मेथड से ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 3 x माइनस 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट 3। तो इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 3 और यहाँ पर x माइनस 3 डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट 3। अब सेम उसी तरह रेशनलाइजेशन करेंगे तो मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट x फिर प्लस स्क्वायर रूट 3 एंड डिवाइड स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 3। अब इसको जो है हम ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और अब यहाँ पर डिवाइड के अंदर जो है ना वो फार्मूला हमारे पास बन जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3, यहाँ पर x माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 3 और डिवाइड में a माइनस बी a प्लस बी, तो फार्मूला बनेगा, ठीक है। फार्मूले में इस तरह फिर स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर रूट कैंसिल होकर हमारे पास सिंपल वैल्यू आ जाएगी x माइनस 3। तो यहाँ से x माइनस 3 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर जो है हम लिमिट पुट कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 3 फिर प्लस यहाँ पर भी स्क्वायर रूट 3, तो ये एक स्क्वायर रूट 3 और ये दूसरा स्क्वायर रूट 3, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3। तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास ये आ गया। तो आई होप आपको इस पार्ट की भी अच्छी से समझ आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है हमारे पास कि लिमिट x टेंड्स टू 1
लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1। ठीक है, अब इसमें भी लिमिट आप पुट करें तो ये भी आपके पास 0/0 फॉर्म बन रहा है। अब इसको सोल्यूशन देखें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 1, ये जो एक्स स्क्वायर है इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 1/2 और फिर प्लस 3/2। ठीक है, ये मैं एक और मेथड करा रहा हूँ ताकि आप इजीली इसको सॉल्व कर सकें। रेशनलाइजेशन से जो है ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। और फिर माइनस यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स और यहाँ पर जो है हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1। अब ये काम क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पर देखें ना 3 + 1 4 और यहाँ पर डिवाइड में 2, तो 4/2 करेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इट्स मीन कि मैंने एक्स स्क्वायर की जगह 1/2 + 3/2 लिख दिया है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x टेंस टू 1। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये जो है 1/2, इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। ठीक है, तो मैं इसको सेपरेट करूँगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट x डॉट x की पावर 3/2। यहाँ पर पावर प्लस हो रही है तो मैंने उनको ब्रेक कर दी है। ठीक है, अब दोबारा अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास प्लस हो सकती है, क्योंकि बेस सेम है तो पावर हमारे पास ऐड हो जाएगी। और यहाँ पर जो है हमारे पास स्क्वायर रूट x आ जाएगा और यहाँ पर जो है हमारे पास स्क्वायर रूट x माइनस 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो यहाँ पर जो है हमारे पास स्क्वायर रूट x और स्क्वायर रूट x ये कॉमन बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंस टू 1, ये स्क्वायर रूट x कॉमन, तो यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 3/2 माइनस 1 और फिर डिवाइड स्क्वायर रूट x माइनस 1। अब इसके बाद जो है हम इसको लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 1, ये स्क्वायर रूट x वैसे आ जाएगा और ये जो लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं x की पावर, ये 2 डिवाइड में है और 3 पावर है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट होल पावर 3। ठीक है, क्योंकि ये जो पावर थी इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ये जो 3/2 था इसको हम लिख सकते हैं 1/2 और इसके फिर 3। ठीक है, क्योंकि ये फिर दोबारा 3 × 1 = 3 हो जाएगा। ठीक है, x की पावर जो थी तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, और 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट है तो मैं स्क्वायर रूट लगा दिया और पावर 3 जो थी वो वैसे की वैसे लिख दी है। यहाँ पर माइनस का 1 है तो हम 1 की कोई भी पावर यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 3 बनी तो मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया है। और डिवाइड के अंदर जो है हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट x माइनस 1। अब ये हमारे पास फार्मूला बन चुका है क्यूब वाला, तो यहाँ पर हम फार्मूला ओपन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 1, स्क्वायर रूट x वैसे आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल तो x आ जाएगा, फिर माइनस है तो यहाँ पर प्लस ए बी और b 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और यहाँ पर डिवाइड के अंदर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट x माइनस 1। तो ये दोनों फिर कैंसिल और अब जहाँ x है वहाँ पर हम 1 पुट कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 1 इंटू ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आ जाएगा 1 फिर प्लस यहाँ पर स्क्वायर रूट x की जगह फिर 1 और ये फिर प्लस 1। अब 1 का स्क्वायर रूट 1 इसको नहीं लिखना, बाकी यहाँ पर आ जाएगा 1 फिर प्लस 1 फिर प्लस 1, क्योंकि ये 1 मल्टीप्लाई में था तो लिखें या ना लिखें एक ही बात है। 1 2 3 और ये 3 1 = 3, तो इसका फाइनल आंसर जो है हमारे पास वो आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और मज़े का क्वेश्चन था, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास वो लिमिट x टेंस टू 0, स्क्वायर रूट x + 1 माइनस 1 और फिर डिवाइड बाई x है। अब इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, आपने बस सिंपल मेथड याद रखना है और आप इजी इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए, दूसरा सपोज करता हूँ कि मैं यहाँ पर x + 4 माइनस 2, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4x। ये नया क्वेश्चन बन गया, सेम मेथड से होगा। ठीक है, यहाँ पर x + 9 माइनस 3 और यहाँ पर 5x लिख दो, तब भी सेम मेथड से ही होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी आ जाए तो आपने सेम मेथड ही यूज़ करना है। हाँ, एक और क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पर अगर स्क्वायर रूट है तो यहाँ पर भी हमारे पास स्क्वायर रूट आ सकता है। ठीक है, डबल स्क्वायर रूट, चलिए वो मैं एक क्वेश्चन आपको फिर भी करा देता हूँ। तो इसका सोल्यूशन चेक करें तो यहाँ पर आ जाए हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0, स्क्वायर रूट x + 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x।
सेम वही रेशनलाइजेशन करेंगे तो यहाँ पर आएगा स्क्वायर रूट x प्लस 1, ये प्लस 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट x प्लस 1 प्लस 1। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर x प्लस 1 फिर माइनस और इस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और फिर डिवाइड यहाँ पर x और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1 प्लस 1। यहाँ से 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर x बच गया डिवाइड बाई यहाँ पर x और फिर इनटू स्क्वायर रूट x प्लस 1 और ये प्लस 1, तो ये x फिर कैंसिल, बचे हुए x के अंदर हम लिमिट पुट कर देंगे तो ऊपर 1 फिर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट x की जगह 0 प्लस 1 और ये प्लस का 1। अब 0 प्लस 1 1 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर रूट 1 और ये 1 वैसे आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 2, इसका आंसर 1/2 हो गया। तो ये हमारे इसका फाइनल आंसर आ गया। अब इसी तरह देखिए मैं एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पर बना कर दे देता हूँ। जैसे कि सपोज करते हैं लिमिट x टेंड्स टू, तो एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ आपको लिख कर दे दिया है। देखिए अब यहाँ पर दोनों हमारे पास स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसमें 2 पुट करें तो 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। 6 यहाँ पर 2 पुट करें तो 6 माइनस 2 हमारे पास 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 2 माइनस 2 0 और यहाँ पर भी 0, तो इसका मतलब ये भी 0/0 फॉर्म है। अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 स्क्वायर रूट x प्लस 2 फिर माइनस स्क्वायर रूट 6 माइनस x डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर रूट यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2 और यहाँ पर प्लस स्क्वायर रूट 6 माइनस x और डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट x प्लस 2 और फिर प्लस स्क्वायर रूट 6 माइनस x। अब ऊपर अगेन सेम उसी तरह फार्मूला बनेगा हमारे पास, तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 2 आ जाएगा और यहाँ पर x प्लस 2 माइनस 6 और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा हमारे पास x, ठीक है। क्योंकि इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल, इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल, बाकी साइन चेंज हो जाएंगे इस माइनस की वजह से। डिवाइड के अंदर हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 और साथ आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट x प्लस 2 फिर प्लस स्क्वायर रूट 6 माइनस x। अब यहाँ से जो है ये x और ये x हमारे पास 2x हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पर 2x और 2 यहाँ से माइनस का 4 हो जाएगा। फिर डिवाइड यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट x प्लस 2 फिर स्क्वायर रूट 6 माइनस x। इसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 2 और डिवाइड में यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट x प्लस 2 फिर प्लस स्क्वायर रूट 6 माइनस x। ये दोनों कैंसिल, अब रिमेनिंग जहाँ पर x है वहाँ पर हम लिमिट पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पर 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, 6 माइनस 2 हमारे पास हो जाएगा ये 6 माइनस 2 4 का स्क्वायर रूट 2, तो यहाँ पर भी 2, तो यहाँ पर 2 डिवाइड बाई 4, तो फाइनल आंसर इसका हमारे पास 1/2 आ जाएगा। तो इस तरह हम बेशुमार क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन बस कहने का मकसद ये है कि आपको जस्ट मेथड आना चाहिए, ठीक है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन जो है तो फौरी आप उसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इन 3 मेथड्स की अच्छी समझ आ गई होगी कि हम फार्मूला कब यूज़ करेंगे, ठीक है, एलसीएम कब लेंगे और रेशनलाइजेशन कब करेंगे, फैक्टराइजेशन कब करेंगे। अच्छा, इसके साथ एक और मेरे जहन में क्वेश्चन आया है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर लूँ। आप खुद ट्राई कर सकते हैं तो वेरी गुड। क्वेश्चन कुछ यूँ है हमारे पास कि अगर हमारे पास 1/√ स्क्वायर रूट x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x हो, ठीक है, और यहाँ पर लिमिट जो है x टेंड्स टू 1 है, तो ये भी देखें तो आपके पास जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है। अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखें तो स्क्वायर रूट डिवाइड में है, ठीक है, यहाँ पर है ही नहीं, तो रेशनलाइजेशन तो पहली बात है इसकी यहाँ पर हो नहीं सकती, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या जुगाड़ बनाएंगे, यहाँ पर ये मैं जल्दी करा देता हूँ। तो मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ कि लिमिट
x टेंस टू 1 और इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट x, यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट x और ये होल डिवाइड में हमारे पास है 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। अब 1 माइनस एक्स को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर और इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट x उसका भी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल होगा दोबारा हमारे पास x आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, लिमिट आप खुद साथ यूज़ कर लीजिएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट x डिवाइड बाई, ये मैंने बताया था ये इस नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट x और इसका फार्मूला आप ओपन करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा a माइनस बी और यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी। तो यहाँ पर जो माइनस वाला ये फिर कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग एस के अंदर आप वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर 1, यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर रूट, फिर यहाँ पर 1 प्लस 1 का स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1, ये 1 1 प्लस करेंगे क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा और ये भी 1, तो 1 प्लस 1 2 और 2 1 ज़ा 2, तो इसका आंसर हमारे पास 1 नंबर 2 आ जाएगा लिमिट पुट करके। तो आई होप इस क्वेश्चन की भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको इजी सॉल्व कर सकेंगे, लेकिन शर्त ये है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है।